तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एजुकेशन न्यूज़ में। आज है 31 दिसंबर 2022। आज की महत्वपूर्ण राजस्थान शैक्षिक समाचार जो इस प्रकार है। पेपर लीक, कोर्ट ने 6 महिला अभ्यर्थियों को जेल भेजा। उदयपुर, आरपीएससी द्वारा द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में 6 दिन से रिमांड पर चल रही 6 महिला अभ्यर्थियों को कोर्ट ने शुक्रवार को जेल भेज दिया है। सूत्रों के मुताबिक इन 6 महिला अभ्यर्थियों ने पुलिस रिमांड में इस बात को कबूल कर लिया है कि पेपर उपलब्ध कराने के लिए उनके परिजनों ने ही सरगना सुरेश बिश्नोई से डील की थी। बता दें, पुलिस इस मामले में अभी तक 57 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब एक महिला सहित 51 आरोपी पुलिस रिमांड पर चल रहे हैं। सीईटी 7 व 8 को 23 जिलों में सीईटी का एक भी सेंटर नहीं, अभ्यर्थियों को दूसरे जिले में जाना होगा। जयपुर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से स्नातक स्तर की समान पात्रता परीक्षा सीईटी 7 और 8 जनवरी को दो पारियों में होगी। कुल 3,418 केंद्रों पर 11,27,459 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। पेपर लीक प्रकरणों को देखते हुए चयन बोर्ड ने सीईटी के लिए केवल 10 जिलों में ही परीक्षा केंद्र बनाए हैं। सेंटर नज़दीक देने का प्रयास किया बोर्ड। सुरक्षा मापदंडों और पॉलिसी के आधार पर ही परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं। अभ्यर्थी के गृह जिले के नज़दीक सेंटर देने का प्रयास किया है। परीक्षा 10 जिलों में होगी। अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी में फायदेमंद रही डिजिटल पढ़ाई। बीकानेर, अर्धवार्षिक परीक्षाओं के दौर में जिले में 600 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों बच्चों के लिए जिला प्रशासन का डिजिटल इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन कार्यक्रम बेहद फायदेमंद साबित हुआ। नवंबर के 20 कार्य दिवसों में इन शिक्षण संस्थाओं में स्मार्ट टीवी से 29,600 घंटे अध्ययन करवाया गया। वही दिसंबर में अर्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व 7 कार्य दिवस में इन संस्थाओं में 12,700 घंटे से अधिक समय तक डिजिटल माध्यम से पढ़ाई कराई गई है। कुल मिलाकर इन 600 स्कूलों में अब तक 42,300 घंटों से अधिक समय तक डिजिटल तकनीकी से पढ़ाई करवाकर विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा है। 600 स्कूलों में 27 कार्य दिवस में 42,000 घंटे डिजिटल माध्यम से पढ़ाई कराई। एनपीएस रिकवरी की सीमा 31 मार्च तक बढ़ाई। राज्य सरकार ने एनपीएस रिकवरी की सीमा को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। इस संबंध में वित्त विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य कर्मचारियों के संगठनों ने इस मियाद को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री से भी मांग की थी। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि काफ़ी तादाद में कर्मचारियों ने रिकवरी राशि जमा नहीं कराई है। पूर्व में राज्य सरकार ने इस राशि को 4 किस्तों में 31 दिसंबर तक जमा कराने के निर्देश दिए थे। 1 अप्रैल 2004 से 28 अगस्त 2022 तक इन कर्मचारियों ने एनपीएस के तहत राशि को आहरण कर लिया। 7 तक कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे प्रमोटेड प्रिंसिपल, निदेशक ने दी सशर्त अनुमति। अजमेर, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रोमेटी प्रिंसिपल को 7 जनवरी तक सशर्त कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति जारी की है। इस संबंध में निदेशक गौरव अग्रवाल ने निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 के नियम के तहत प्रधानाचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं समकक्ष पद पर वर्ष 2021-22 की रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से पदोन्नति पर 1632 कार्मिकों को पदस्थापित किया गया था। एक शिक्षक एक से अधिक स्कूलों के बाहरी परीक्षक नियुक्त नहीं होंगे। सीबीएसई के चेयरपर्सन ने बताया, संशय प्रैक्टिकल परीक्षाओं के संबंध में स्कूल प्रधानों को दिया कई महत्वपूर्ण निर्देश। अजमेर, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2 जनवरी से शुरू होने वाले 10वीं के आंतरिक मूल्यांकन व 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए इस बार एक शिक्षक को एक से अधिक स्कूलों के लिए बाहरी परीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं करेगा। बोर्ड की चेयरपर्सन आईएएस निधि छापर ने इसे लेकर संशय जताया। यह महत्वपूर्ण निर्देश स्कूल प्रैक्टिकल परीक्षाओं के संचालन के लिए प्रयोगशाला को तैयार करे
अपने स्कूल के लिए नियुक्त बाहरी परीक्षक से संपर्क करें और प्रैक्टिकल परीक्षाओं के आयोजन के लिए तिथि तय करें। अपने स्कूल के उच्च शिक्षकों को दूसरी स्कूल से संपर्क करने के निर्देश दें जिन्हें वहाँ का बाहरी परीक्षक नियुक्त किया गया है और प्रैक्टिकल परीक्षाओं का संचालन का कार्यक्रम तय करें। इस प्रकार नियम बनाए गए हैं। CUET PG की परीक्षा 1 से 10 जून तक। मार्च 2023 से रजिस्ट्रेशन शुरू। जयपुर देश के सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए होने वाली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने CUET PG परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। UGC के मुताबिक अगले सेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन 1 से 10 जून 2023 तक होगा। इस परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया मार्च 2023 से शुरू की जाएगी। बेरोजगारों ने किया जेल प्रहरी की मांगों का समर्थन। जयपुर राजस्थान में बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने जेल प्रहरियों की मांगों का समर्थन किया है। महासंघ प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र यादव ने जेल मंत्री से सचिवालय में मुलाकात करके वर्ष 2017 के लिखित समझौते की तमाम मांगों को पूरा करने की मांग की है। जेल मंत्री ने विश्वास दिलाया है कि वह मुख्यमंत्री से मिलकर जेल प्रहरियों की मांगों को जल्द पूरा करवाएंगे। खेमराज कमेटी ने CM को सौंपी अंतरिम रिपोर्ट। राज्य कर्मचारियों के हितों को CM अशोक गहलोत द्वारा विभिन्न कर्मचारियों संगठनों की मांगों के अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए गठित खेमराम कमेटी ने शुक्रवार को अपनी अंतरिम रिपोर्ट CM के समक्ष प्रस्तुत कर दी है। सरकार की ओर से कमेटी की रिपोर्ट पर परीक्षण करवाकर कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इसकी क्रियान्वित होगी। कमेटी की ओर से पूर्व में अपनी अंतरिम रिपोर्ट 2 फरवरी को प्रस्तुत की गई थी जिसकी क्रियान्वित की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि CM की ओर से वर्ष 2021-22 के बजट में विभिन्न कर्मचारी एवं अधिकारियों संगठनों की मांगों के अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करने की घोषणा की गई थी। डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम साल 2021 से PG में एडमिशन लेने वाले छात्रों पर होगा लागू। मेडिकल कॉलेजों के PG स्टूडेंट को रोटेशन पर 3 माह तक जिला अस्पताल में करना होगा काम। जयपुर मेडिकल कॉलेजों में PG स्टूडेंट को पढ़ाई के दौरान ही जिला अस्पतालों में 3 माह की अवधि के लिए काम करना होगा। इस संबंध में नेशनल मेडिकल कमीशन ने आदेश जारी किया है। 2 से 3 किलोमीटर के अंदर मिलेगा आवास। IELTS दाखिले की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट हुई जारी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने BA LLB की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। स्टूडेंट 4 जनवरी तक सीट कंफर्म कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को 50,000 रुपये की फीस के रूप में देने होंगे। चयनित छात्रों को 12वीं की मार्कशीट भी IELTS के अकाउंट पर अपलोड करनी होगी। UPSC ESE रिकमेंडेड उम्मीदवारों के अंक किए जारी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने इंजीनियरिंग सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन में रिक्वायरमेंट उम्मीदवारों के अंक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। 3 जनवरी को रिलीज होंगे गेट 2023 के प्रवेश पत्र। IIT कानपुर 3 जनवरी को गेट के एडमिट कार्ड जारी करेगा। परीक्षा का आयोजन 4, 5, 11 और 12 फरवरी को किया जाएगा। छात्रों के लिए MCC के एडवाइजरी मेरिट के आधार पर ही मिलेगा मेडिकल कॉलेजों में दाखिला। अलॉटमेंट MCC का ही होगा मान्य। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने स्टूडेंट के एडमिशन काउंसलिंग को लेकर एडवाइजरी जारी की है। इसमें बताया गया है कि मेडिकल कॉलेज के सभी प्रोग्राम्स में नीट के स्कोर पर दाखिला दिया जाएगा। MCC मेरिट के आधार पर ही स्टूडेंट की ओर से भरी गई चॉइस से कॉलेज अलॉट करती है। MCC ने छात्रों को सलाह दी है कि वे एडमिशन के लिए फर्जी अलॉटमेंट लेटर जारी करने वाले से सावधान रहे। नीट PG और SS के लिए भी एडवाइजरी। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने यही एडवाइजरी नीट PG के तहत पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम और नीट
एसएस के तहत सुपर स्पेशलिटी काउंसलिंग के लिए भी जारी की है। इसमें स्टूडेंट को सावधानी बरतने को कहा गया है। सीईटी स्नातक स्तर 7 व 8 को 4 पारियों में जयपुर सहित 10 जिलों में बनाए 3,418 सेंटर। पेपर लीक का खामियाजा 23 जिलों में सीईटी का एक भी सेंटर नहीं, अभ्यर्थियों को दूसरे जिलों में जाना होगा। सर्वाधिक सेंटर व अभ्यर्थी जयपुर में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से स्नातक स्तर की समान पात्रता परीक्षा 7 और 8 जनवरी को 2-2 पारियों में होगी। कुल 3,418 केंद्रों पर 11,27,459 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। पेपर लीक प्रकरणों को देखते हुए चयन बोर्ड ने सीईटी के 10 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए हैं। 23 जिलों में कोई परीक्षा केंद्र नहीं होगा। इन भर्तियों के लिए हो रही है सीईटी। प्लाटून कमांडर 2343, पटवारी जल संसाधन के 272, कनिष्ठ लेखाकार के 1,923, तहसीलदार राजस्व लेखाकार के 198, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता के 176, उप जेलर के 49, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड के 335 सहित कुल 2,996 पद संभावित है। प्रत्येक स्कूल में 13 पद किए स्वीकृत। प्रदेश के 504 क्रमोन्नत स्कूलों में 6,552 पदों को मिली मंजूरी। जयपुर राज्य के उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत हुए 504 स्कूलों में प्रिंसिपल सहित शिक्षकों और कर्मचारियों के 6,552 पद स्वीकृत किए गए हैं। प्रत्येक स्कूल में 13 पद मंजूर किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के वित्तीय सलाहकार ने संबंधित प्राचार्य को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। शिक्षा निदेशालय में ई फाइलिंग सिस्टम होगा शुरू। सरकारी कामों में होगी पारदर्शिता। बीकानेर नए साल से शिक्षा निदेशालय में फाइलों का एग्जीक्यूशन ऑनलाइन होगा। इसके लिए ई फाइलिंग का नया सिस्टम शुरू हो रहा है। सरकारी कामों में पारदर्शिता लाने, कामों को लेकर जवाबदेही बढ़ाने और लोगों के काम तुरंत करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। ई फाइलिंग सिस्टम लागू होने के बाद यह आसानी से पता चलेगा कि कौन सी फाइल का क्या स्टेटस है और कहाँ पेंडिंग है। फाइल गुम हो जाने और ख़राब हो जाने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। सीएम ने युवा बजट से 16 लाख को बड़ी उम्मीदें। 5.2 लाख स्थायी संविदा, अस्थायी पदों की जंग। सीएम अशोक गहलोत चौंक जाएंगे कि जितने मतों 10 लाख के अंतर से पिछली बार कांग्रेस सत्ता में आई है, उनके 2 गुने बेरोजगार 2023 के बजट में अपनी मांगों को शामिल करने को लेकर आंदोलित है। यानी बेरोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार बजट का दूसरा बड़ा नवाचार करने जा रहे हैं। पिछले साल पहली बार किसानों का अलग बजट लाए थे। 2023 में बजट युवाओं के नाम समर्पित करने जा रहे हैं। प्रदेश में 600 से 6 लाख तक युवा है एक भर्ती से प्रभावित। अलवर 3.12 लाख बच्चों में से 1.27 लाख कोई कपड़ा मिला। सत्र खत्म होने तक सिलाई मुश्किल। 1 महीने बाद भी नहीं मिला यूनिफॉर्म का मुफ्त कपड़ा। 1.85 लाख स्कूली बच्चे कर रहे इंतजार। अलवर नए साल से बच्चे यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल नहीं जा पाएंगे। दरअसल अभी तक अलवर के 9 ब्लॉक में ही यूनिफॉर्म का कपड़ा पहुंच सका है। अभी 7 ब्लॉक के करीब 1,85,000 स्कूली बच्चे ऐसे ही है जिन्हें यूनिफॉर्म का कपड़ा नहीं मिला है। हालात यही रही तो सेशन खत्म होने तक भी ये स्कूली बच्चे यूनिफॉर्म नहीं सिलवा पाएंगे। कैसे कराए 200 रुपये में सिलवाई। योजना के तहत प्रति छात्र को 2 यूनिफॉर्म का कपड़ा देकर सिलाई के लिए 200 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से उनके खातों में जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। बड़ा सवाल यह है कि 200 रुपये में यूनिफॉर्म कैसे सिलवाई जाएगी। हकीकत यह है कि बाजार में सामान्य रूप से एक जोड़ी कपड़े की सिलाई के 400 से 600 रुपये लगते हैं। लॉक के चक्कर में लैप्स न हो जाए 15 लाख विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति। प्रदेश में छात्रवृत्ति के पात्र विद्यार्थियों की तादाद 25,44,214। अब तक विद्यालयों की ओर से किए गए आवेदन 10,74,058। वंचित विद्यार्थी 14,73,156। प्रदेश में विद्यालयों के संस्था प्रधानों की टालमटोल की प्रवृत्ति छात्रवृत्ति पर भारी पड़ रही है। राज्य
सरकार ने विभिन्न योजनाओं में से ऑनलाइन आवेदन लॉक करने की अंतिम तिथि को 2 बार बढ़ोतरी कर दी, लेकिन आवेदन नहीं हो रही है। स्थिति यह है कि अब तक हर 5 में से 3 छात्र छात्रवृत्ति से वंचित है, जबकि इस बार 31 दिसंबर तक आवेदन की अंतिम तिथि है। 3 महीने परीक्षा। 6 जनवरी को सीईटी से शुरुआत। 60 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। सीईटी स्नातक और 12वीं में ही 30 लाख। जेई मेन शिक्षक भर्ती परीक्षा भी होगी। कोटा। नए साल में कॉलेजों में त्योहारों के 29 अवकाश। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने जारी किया कैलेंडर। प्राचार्य 3 अवकाश दे सकेंगे। आरबीएसई के करीब 1.93 लाख स्टूडेंट को 1.5 सीट का इंतजार। अप्रैल में जेई मेन से तिथि टकराने की संभावना। धन्यवाद दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें।